वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपके पास नंबर दे रखा है, फर्स्ट है आपके पास √30। तो हमें √30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है अप टू 3 प्लेसेस, ठीक है। अप टू 3 प्लेसेस हमें निकालना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हमें √30 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 30 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 9, 4 का स्क्वायर आपके पास हो गया 4 4 जो 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 एंड 6 का स्क्वायर हो गया कितना 36, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये √30 जो होगा यानी कि 25 और 36 के बीच में कहीं पर आएगा, यानी कि 5 और 6 के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 30 आएगा, ठीक है। अब वो नंबर हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। 30 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का हमें रूट कैसे निकालना होता है यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ करके ऐसे नंबर्स का रूट निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमें अब 30 का निकालना है रूट, ठीक है। तो हम कैसे नंबर्स लेते हैं इसमें, हम लोग जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं हम लोग वैसे ही करते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। अब 6 6 ज़ा 36 तो इस 30 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 हमने लिया। 30 माइनस 25 कितना हुआ हमारे पास 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा आपका, क्योंकि हमें क्या करना है डेसिमल के बाद अप टू 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे डेसिमल के बाद 4 नंबर्स तक हम लोग वैल्यू निकालेंगे और अब 3 पर हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे उसे, ठीक है। तो हम लोगों को पॉइंट के डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा आपका, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद क्या होता है, हम 2 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 0 यहाँ पे उतर जाएंगे आपके। अब ये हो गया आपके पास 500। अब 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 हो गया आपके पास कितना 10। अब 10 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 500 या 500 से कम, ठीक है। तो अगर 10 की जगह पे 10 के साथ हम लोग लिखते हैं 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 5 5 ज़ा हो गया 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया आपके पास 525। बट ये 525 आपके इस 500 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे 4 से करते हैं। अब 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 416। 4 से करने पर आया हमारे पास 416, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 10 माइनस 6 हो गया आपके पास 4 एंड देन 9 माइनस 1 8, ठीक है। एंड देन ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब अगेन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 उधर जाएंगे। अब ये 2 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास 8400। अब 104 प्लस 4, 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 108, ठीक है। अब 108 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे, ये एक इसको ठीक से लिख देते हैं 108। अब 108 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 8400 या 8400 से कम, ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर होगा देखते हैं। तो ये आपके पास है 108। तो अगर मैं 108 को एक भी लिखता हूँ तो ठीक है, ये हो जाएगा 1081। तो 1081 को अगर मैं 1 से करूँगा तो आएगा 1000 समथिंग 1081। बट हमें चाहिए 8400 यानी कि 8000। तो और 8000 अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं 8 से करते हैं इसे, ठीक है। 8 से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास 70 का 0 7, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8। तो ये आ गया आपके पास 8704। ये तो ज़्यादा हो गया 8400 से, यानी कि हमें 8 नहीं 7 लिखना चाहिए था। तो 7 से करते हैं। 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4
7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60 का 0, और ये 6 आ जाएगा फिर 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये आया आपके पास 7609। यहाँ पे हमने इसे 7 से किया है, तो यहाँ भी आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 10 माइनस 9 आपके पास कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट 9 माइनस 0 9, एंड देन ये हो गया आपके पास 3, तो ये 13 माइनस 6 7, और ये 7 माइनस 7 0, तो 791। एंड देन ऑलरेडी हम लोग डेसिमल लगा चुके हैं, तो और 2 0 यहाँ पे उतर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बार बार 0 ना लगा के हम डायरेक्ट यहाँ पे उतार सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये 2 0 यहाँ पे लग जाएगा आपके पास, और अब ये हो गया आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1087 प्लस 7, ठीक है। तो 1087 प्लस 7 कितना हो जाएगा 1087 प्लस 7, ठीक है। तो 7 7 14 का 4 कैरी 1 8 प्लस 1 9, ठीक है। 0 1 1094 हो गया आपके पास यहाँ पे 1094। एक मिनट को ठीक से लिख देते हैं 1094। अब हम 1094 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 79,100, ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर लिखें हम कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 1094 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए आपके पास 79,100, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखते हैं, हम यहाँ पे अगर 1 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है आई थिंक ये बन जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है। तो 10,941 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 क्या ऑलमोस्ट 11,000। तो 11,000 में अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा अराउंड 79,000 के करीब आ जाए। 11 8 ज़ा 88 होता है, 11 7 ज़ा 77, यानी कि हमें ऑलमोस्ट इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 11,000 है, 11,000 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 77,000 आएगा हमारे पास, ठीक है। और हमें चाहिए 79,000, और ये ऑलमोस्ट 11,000 है। और हम बार बार सारे नंबर्स को रख के तो ऐसे चेक नहीं कर सकते, पहले हम 1 से करें फिर 2 से, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक आइडिया लेना पड़ता है जैसे हम कैसे नंबर से करें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 11,000 के करीब है, 10,941, ठीक है। तो अगर हम 11,000 ही मान लेते हैं इसे, तो 11,000 में अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77,000, ठीक है। यानी कि हमें इसे किस नंबर से करना चाहिए, 7 से करना चाहिए, 8 से आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1094 को हम लोग किससे करेंगे, 7 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 32 का 2 कैरी 3, नेक्स्ट 7 9 ज़ा 63 प्लस 3 66, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो ये आया आपके पास कितना 76,629, 76,629। अगर हम इसे 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें इसे किससे करना है, 7 से। तो 7 से किया हमने, तो यह आया आपके पास 76,629। नेक्स्ट अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, शिट, तो 10 माइनस 9 आपके पास हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया आपके पास 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 0, तो 10 माइनस 6 4, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बन गया आपके पास 8, 8 माइनस 6 हो गया आपके पास कितना 2, तो 2,471, ठीक है। तो अब अगेन क्योंकि हमने अभी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही फाइंड किया है, एक 4th डेसिमल प्लेस हमें ऑल फाइंड करना पड़ता है, एंड नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं 3 पर राउंड ऑफ करते हैं उसे। तो 4th डेसिमल प्लेस हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब वो 4th डेसिमल प्लेस के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 0 लगाने पड़ेंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम 2 0 उतार सकते हैं। तो अब ये बन गया आपके पास कितना 2,47,100, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10947 में हम लोग पहले क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे, 10947 प्लस 7, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 का 4 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 9 0 1, तो
तो 10954। अब 10954 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए आपका 2,47,100। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये क्या नंबर बनेगा। अगर हम 1 लिखते हैं तो इसे हमें 1 से करना पड़ेगा, तो आपका ये बनेगा 109,541, यानी कि ये बन रहा है आपका 1,09,541। ठीक है, और हमें लाना है क्या, 2,47,100। तो अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 2 लाख बन जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख ऑलरेडी है। अगर हम 2 से करते हैं तो 2 लाख बन जाएगा। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 लाख बन जाएगा। बट हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हमें 2 लाख चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से करेंगे। तो 10954 को 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 का 0, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2,18,084। तो ये हुआ आपके पास कितना, 109,542। ठीक है, 109,542, और यह आया आपके पास 2,18,084। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये आपका 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 प्लस 1, ये 19 हो गया आपका। ठीक है, तो 2,19,084। तो ये आपका 2,19,084 आएगा। टू लैख एटीन सॉरी 19,084। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अब, तो 10 माइनस 4 हो गया आपके पास कितना, 6, 9 माइनस 8 1। ठीक है, 0 माइनस 0 0 ही हो गया आपके पास। अब ये 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 17 माइनस 9 8, एंड देन 3 माइनस 1 2, तो 28,016, ये आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आया है आपके पास, 2। तो आपका आंसर √30 का आया है 5.4772। ठीक है, एंड देन आगे भी है ये, हमें क्या करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें निकालना है। करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे देखो 3 डेसिमल प्लेसेस का हमें फाइंड करना है। 4th डेसिमल प्लेस आपका क्या है, 2। तो अगर ये आपका 4th डेसिमल प्लेस 5 या फिर 5 से बड़ा होता, ठीक है, ये 5 या 5 से बड़ा होता आपका, ये जो प्लेस है आपका, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो इसमें 3rd डेसिमल प्लेस में 1 ऐड कर देते। ठीक है, और देन फिर उसे मतलब वो राउंड ऑफ हो जाता 3rd डेसिमल प्लेस पर, और वो नंबर हम 4th डेसिमल प्लेस हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, अगर वो 4 से नीचे होता है, जैसे कि 1.5 है ये, ठीक है, तो हम इसे क्या करें, 1.54। तो अगर ये 1.54 है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ किया था, सेम यहाँ पर करेंगे। तो 1.54 होता था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 1.5 लिख देते हैं, 1.5। बट अगर ये 1.56 होता है, तो हम क्या करते हैं इसे, ये 6 5 से 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं इसे 1.6 लिख देते हैं। ठीक है, एंड देन ये वाला डेसिमल प्लेस हम नहीं लिखते, तो 1.6 हो जाता है ये। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर है 2, तो 5.4772, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.477। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ होता 5.4775, ठीक है, तब क्या इसका आंसर क्या होता, 5.478 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो फिर क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे हम 3rd डेसिमल प्लेस में। ठीक है, जहाँ तक हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करनी है, तो 2 डेसिमल प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3rd डेसिमल प्लेस देखकर, अगर 3rd डेसिमल प्लेस पर हमें करना है, तो 4th डेसिमल प्लेस को चेक करके 3rd डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके पास 5.477। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 30.02, 30.02। ठीक है, अब हमें इसका डेसिमल निकालना है, मतलब रूट निकालना है, और वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगेन 30.02,
तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। तो पेयर 30 का बना यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें कैसे नंबर्स लेते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 ज़्यादा हो गया, तो 5 5 ज़ा 25। तो अब 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 5, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ये 0 2 उतार लेंगे, और ये क्योंकि डेसिमल है, ये डेसिमल आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब 5 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास, 10। अब 10 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको इसी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए 502, ठीक है। तो अगर मैं 10 के बगल में 5 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 525। तो इसलिए हम इससे कम नंबर से करेंगे, 525 ज़्यादा हो गया, तो 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो 416, 4 से किया हमने तो 416 आया, ठीक है। माइनस करते हैं, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 6, देन 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 86। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 0 उतार सकते हैं। तो 104 प्लस 4 कितना हो गया, 108। नेक्स्ट अब हम 108 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसके उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 8600 या 8600 से कम। तो 108 के बगल में अगर हम 1 भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1081। अब हमें चाहिए क्या, 8600। तो अगर 8000 चाहिए, ये 1000 बन रहा है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 8000 से करना पड़ेगा। तो 1081 को अगर हम 1088 को अगर हम 8 से करते हैं तो क्या बनेगा, 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70, और 8 1 ज़ा 8, तो ये 8704 बन गया। तो ये तो ज़्यादा हो गया, हमें चाहिए 8600। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 108 को 7 से करना पड़ेगा। 7 से हम करते हैं तो 7 7 से कितना हो गया आपके पास, 49 का 9 कैरी 4, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, 7 1 ज़ा 7, तो 7609, ठीक है, 7609। अब अगेन 10 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, 1, और नेक्स्ट 9 माइनस 0 9, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बन गया आपके पास 5, तो 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये नेक्स्ट हो गया आपके पास, कैरी लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 15, 15 माइनस 6 9, तो 991। अगेन डेसिमल लग चुका है यहाँ पर, हमने इसे किससे किया, 7 से डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग और दो नंबर्स, 2 जीरोस उतार सकते हैं। नेक्स्ट 1087 प्लस 7, अब ये कितना हो जाएगा, 1087 प्लस 7, तो 7 7 14 का 4 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, तो 1094। अब 1094 के बगल में एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 99100। तो देखो 1094 के बगल में अगर हम 1 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 10981, और हमारे पास क्या है, ये 99100। अब ये 10000 है और हमें चाहिए 99000, ठीक है। तो 10000 में 99000 के लिए अराउंड 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी तो 10 9 से 90 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 9 से मल्टीप्लाई। तो अब 9 से करते हैं, 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 6 44 का 4 कैरी 4, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 4 85, एंड देन 9 1 ज़ा 9। तो ये आया आपके पास 98,541, 98,541। हमने इसे किससे किया है, 9 से। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास, 5, नेक्स्ट ये 0 हो गया, तो 10 माइनस 5 5, और नेक्स्ट अब 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो 559 बच गया ये।
अब हमें क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तो हमने फाइंड कर दिए, बट हमें 4th डेसिमल प्लेस भी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 जीरोज लगा सकते हैं। अब ये हो गया 55,900, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 10949 10949 प्लस 9, ठीक है। 10949 प्लस 9 कितना बनेगा आपके पास, 9 प्लस 9 18 का 8 कैरी 1 4 प्लस 1 5 901। तो ये बन गया आपके पास 10958, ठीक है। और उसके बगल में हम अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 55,900 आ जाए या फिर इससे कम। तो इसे रफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये 10958 है, ठीक है। 10958 अगर हम इसके बगल में 1 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, सबसे छोटा नंबर तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, तभी भी ये क्या बन जाता है, देखो ज़रा, 109,581, ठीक है। यानी कि ये बन गया आपके पास 1,09,581, बट हमारे पास क्या है, ये 55,900 है, 55,900, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अगर और डिवाइड करना है इसके आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। और ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और 2 ज़ीरोज़ उतारने के लिए हमें एक ज़ीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक ज़ीरो हम यहाँ पे लगाएंगे, तभी हम इसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। यानी कि 4th डेसिमल प्लेस आपका क्या हो गया, 0 हो गया 4th डेसिमल प्लेस। यानी कि √30.02 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, 5.4790। अब देखो 4th डेसिमल प्लेस आपका अगेन 0 है, यानी कि 5 से कम। तो अगर 5 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस ये 5.479 इसकी वैल्यू हो गई। बट अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो फिर क्या होता है, इसमें 1 ऐड हो जाता 3rd डेसिमल प्लेस में, ठीक है। तो 30.02 की वैल्यू हो गई आपकी 5.479, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अब आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, यानी कि हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप 361 और 529 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है आपके पास, यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। √361 है ये, और ये है √529, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रूट निकालना पड़ेगा, 361 का भी और 529 का भी। तो पहले निकालते हैं 361 का रूट निकालते हैं, पीछे से पेयर बनाया, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और ये 61। नेक्स्ट 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब 2 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 261। तो 2 के बगल में अगर हम रखते हैं 5, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25 5 ज़ा 125, यानी कि और बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। अगर हम 2 के बगल में रखते हैं 8, तो 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22, तो 224 और बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। अगर हम लगते हैं 9, तो हमें 9 से करना पड़ेगा, 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 2 से 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26 261। तो 9 से करने पर आया ये 261, ठीक है। यानी कि √361 की वैल्यू कितनी हो गई, 19, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम 529 का निकालेंगे। तो 529 अगेन पीछे से पेयर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1। नेक्स्ट अब हम 29 उतारेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब 4 के बगल में एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 129 या 129 से कम, ठीक है। तो 4 के बगल में अगर हम लिखते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 84 हुआ। अगर हम रखते हैं 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 129 आ गया 3 से करने पर, ठीक है। यानी कि √529 की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। हमें निकालना था √361 अपॉन में 529 की वैल्यू, तो √361 की वैल्यू आ गई 19, और
रूट 529 की वैल्यू कितनी आ गई 23, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 19/23। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट वाला है, एक और करते हैं, ठीक से क्लियर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट है आपका 484 डिवाइडेड बाय 576। ठीक है, तो हमें इसका रूट निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 484 का रूट एंड देन 576 का रूट। ठीक है, दोनों का रूट निकालेंगे। 484 शिट, पीछे से पेयर बनाया। ठीक है, 4 अकेला रह गया, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया कैंसिल। अब ये बच गया आपके पास 84, तो 2 + 2 हो गया आपके पास 4। अब 4 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 84 या 84 से कम। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 84 आ गया, यानी कि 2 से करने पर। तो आपके पास आ गया रूट 484 की वैल्यू 22। नेक्स्ट 576 की वैल्यू देखते हैं, रूट 576 की। तो 2 2 ज़ा 4 अगेन 176। अब 2 + 2 कितना हो गया 4। अब 4 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 176। तो 4 के बगल में अगर हम लिखते हैं 4 के बगल में अगर 4 लिखें तो 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17। ठीक है, यानी कि इसे 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये रूट 576 की वैल्यू 24। ठीक है, तो रूट 484 डिवाइडेड बाय 576 की वैल्यू आ गई आपके पास 22/24। अब देखो ये क्या है, डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो सकते हैं ये। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आया आपके पास 11/12। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं।